हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय रहेगा पिस्टन रिंग। आज पिस्टन रिंग के बारे में हम जानेंगे कि कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है और इसका इंजन में क्या कार्य होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पिस्टन रिंग से। पिस्टन रिंग इंजन में पिस्टन रिंगों का कार्य सीलिंग का होता है, या फिर ये हम कहें कि कंप्रेशन के दौरान जब पिस्टन के द्वारा हवा को कंप्रेस किया जाता है तो यह उस हवा को लीक होने से रोकती है, और पावर स्ट्रोक के दौरान जब पावर मिलती है तो यह गैसें जो होती हैं इसे सीधा कंबशन चेंबर से लीक होने से यह रोकती है। पिस्टन रिंग का साधारणतः कार्य जो है ये हो गया हमारा कंप्रेशन को रोकना। इसके अलावा हम इसे चल सील के नाम से भी जानते हैं। पिस्टन रिंग का जो मटेरियल है ये कास्ट आयरन होता है। कास्ट आयरन के द्वारा इसे बनाया जाता है, लेकिन इसके लिए खास तरीके की विधि काम में ली जाती है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल विधि के माध्यम से इसे बनाया जाता है, ताकि इसके बीच में जो क्लीयरेंस है, या हम ये कहें कि जब इसे ढाल के बनाया जाए तो इसके बीच में जो हल्का पुल्का भी क्या रहे, एयर गैप रहे, वो बिल्कुल खत्म कर दिया जाए ताकि इसे मजबूत बनाया जा सके। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पर दो तरीके की रिंगें मेरे हाथ में है। यहाँ पर सबसे पहली रिंग आपको दिखाई दे रही है, ये व्हाइट कलर की एकदम चमकती हुई आपको दिखाई दे रही है। ये क्रोमियम की पॉलिश वाली आपकी पिस्टन रिंग है, ये टॉप रिंग है। सबसे ऊपर इसी रिंग का प्रयोग में लिया जाता है। दूसरी रिंग जो आप देख रहे हैं यह ब्लैक कलर की रिंग है। इस तरीके की जो रिंग होती है ये सेकेंड नंबर पर काम में ली जाती है, और ये कंप्रेशन रिंग है। आपके इंजन में दो तरीके की पिस्टन रिंगों को सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है, पहली कंप्रेशन रिंग और दूसरा ऑयल रिंग। कंप्रेशन रिंग आपकी इंजन में दो लगाई जाती है और एक वहां पर ऑयल रिंग लगाई जाती है। ऑयल रिंग का कार्य स्क्रैप करने का, ऑयल को स्क्रैप करके आपके ऑयल संप में वापस डालने का होता है। पिस्टन रिंग के कार्यों को समझने के लिए हम यहाँ पर एक इंजन के कट मॉडल की सहायता लेते हैं और हम समझते हैं कि पिस्टन रिंग इंजन में किस तरीके से कार्य करती होगी। तो पिस्टन रिंग को साधारणतः पिस्टन और स्लीव के बीच में लगाया जाता है, तभी जाकर के ये क्या करती है, यहाँ पर सीलिंग का कार्य करती है। तो यह सीलिंग के अलावा जब यहाँ पर पिस्टन के द्वारा क्या किया जाता है, बीडीसी से टीडीसी की ओर चल के सिलेंडर में हवा को कंप्रेस किया जाता है, और उसके बाद जब यहाँ पर पावर मिलती है तो पावर के दौरान चूंकि गैसें जलती हैं और जलने के कारण क्या होता है, फैलती है और दबाव फिर पिस्टन पर पड़ता है, और यहाँ पर क्योंकि यह जल रही है तो ऊष्मा यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पन्न होती है, और इस ऊष्मा को पानी तक पहुंचाने के लिए पिस्टन रिंग की सहायता ली जाती है। तो इस प्रकार पिस्टन जो है अपनी ऊष्मा पिस्टन रिंग को देता है, और पिस्टन रिंग के द्वारा यह जो ऊष्मा होती है यह स्लीव को दी जाती है, और स्लीव इस तरीके से लाइनर जो होता है हमारा वह पानी के संपर्क में होने के कारण यह ऊष्मा जो होती है ये पानी में चली जाती है। तो इस तरीके से पिस्टन रिंग के माध्यम से हम जो पिस्टन है उसे ठंडा रखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके चौथे प्रकार की, जो कि होती है टेपर फेस रिंग। देखिए इसमें जो इसका फेस होता है, और हम बात करें अगर क्रॉस सेक्शन की, तो देखिए क्रॉस सेक्शन से मतलब ये होता है कि यदि पिस्टन रिंग को इस तरीके से बीच में से काट दिया जाए, क्योंकि जब आप पिस्टन रिंग देखेंगे तो देखने में साधारण तौर पर यह आपको किस तरीके की दिखाई देगी। तो हम देखते हैं कि देखिए यह आपको साधारणतः इस तरीके की पिस्टन रिंग दिखाई देगी। इसको जब बीच में से क्या किया जाएगा, काट दिया जाएगा, तो इसका जो यह फेस है यह किस तरीके का दिखाई देना चाहिए, सामने का जो ये फेस है यह किस तरीके का दिखाई देगा। तो जैसा आप देख रहे हैं यह फेस इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने क्या किया, यहां पर कुछ रिंगें काट रखी है। तो यहां आप देख रहे हैं जो तीसरी प्रकार की रिंग है, इसके बारे में हम बात करें तो देखिए आपकी जो टेपर फेस्ड रिंग है और आयताकार जो रिंग होती है, रेक्टेंगुलर जो रिंग होती है, इसमें क्या फर्क है। तो देखिए रेक्टेंगुलर जो होता है यह आयताकार रिंग होती है, जो कि आप देखेंगे कि ये आमने सामने की जो है ये सारी इनकी जो नाप है ये बराबर है। लेकिन टेपर फेस में आप देखेंगे कि यहां पर ये जो हिस्सा ये 90 डिग्री पर है, ये भी 90 डिग्री के कोण पे बनाया हुआ, लेकिन यहां पर इसे हल्का सा टेपर किया गया है, क्योंकि यह जो हिस्सा होता है यह लाइनर के अंदर जो है सटा हुआ होता है, जिसकी वजह से यह ऑयल को तो स्क्रैप करता ही करता है, साथ में यहां पर ब्लो बाई गैसें, या फिर हम ये कहें कि कंप्रेशन के दौरान जो गैसें होती हैं उन्हें भी नीचे जाने से रोकता है। तो इस तरीके से हम ज्यादातर दूसरे नंबर की जो रिंग होती है उसके लिए टेपर फेस्ड रिंग को काम में लेते हैं। और यहां पर सबसे लास्ट में हम एक रिंग की और बात करेंगे, जो कि आती है आपके
की स्टोन रिंग। ये जो की स्टोन रिंग है, इसकी खास बात ये होती है कि इसका जो भाग है, ये भी आप देख रहे हैं कि हल्की सी पीछे से टेपर में है, लेकिन ये जो हिस्सा होता है यह फेस दीवार के साथ जो लाइनर होता है उसके संपर्क में पूर्ण रूप से होता है, लेकिन यह जो भाग होता है ये हल्का सा टेपर में होता है। इसकी खास बात ये होती है कि ये अपने ग्रूव में कार्बन जमा नहीं होने देती है। इसकी खास बात यही है, पूछा भी जाता है कई बार कि किस प्रकार की रिंग अपने ग्रूव में कार्बन जमा नहीं होने देती है। तो की स्टोन रिंग जो होती है यह अपने ग्रूव में कार्बन जमा नहीं होने देती है। क्योंकि हम कार्बन की बात कर रहे थे, तो क्या होगा यदि रिंग ग्रूव जो होते हैं, इसके पिस्टन रिंग ग्रूव जो होते हैं, अगर इस ग्रूव में कार्बन जम गया तो क्या होगा। तो यहाँ पर पिस्टन रिंगें जो होती हैं, इनके चलने के लिए हम कुछ जगह छोड़ते हैं। इसे हम पिस्टन रिंग ग्रूव क्लीयरेंस के नाम से जाना जाता है, जो कि इंजन निर्माता के अकॉर्डिंग होता है, जिसके अंदर जो फीलर गेज है वो हमारा आराम से जाना चाहिए। अगर यह ब्लेड आसानी से इसके अंदर नहीं जा रही है तो इसका मतलब जो रिंग ग्रूव हमने गैप जो इसके अंदर क्लीयरेंस छोड़ा है, पिस्टन रिंग को आराम से यहाँ पर चलने के लिए, इसके मूवमेंट के लिए जगह छोड़ी जाती है, तो इसका मतलब यह क्लीयरेंस सही नहीं है, तो पिस्टन रिंग जो है वो आपके पिस्टन में फंस जाएगी। यहाँ पर कार्बन की वजह से भी यही होता है कि ये कार्बन अगर जम जाता है तो पिस्टन रिंग एक साइड से क्या हो जाएगी, इस तरीके से चिपक जाएगी। तो इस तरीके से चिपकने के कारण यहाँ से एक तरफ से तो ये क्या हो जाएगी, पिस्टन रिंग बाहर निकली हुई होगी जो लाइनर के संपर्क में रहेगी, लेकिन जैसे ही पिस्टन अपनी दिशा बदलेगा और ये दूसरी तरफ आएगा तो यहाँ पर जो रिंग है यही कंप्रेस होगी, क्योंकि ये तो पहले से ही चिपकी हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ का जो भाग होगा इस तरफ से क्या तो हमारी जो गैसें हैं वो लीक हो जाएंगी, या फिर इस तरफ से ऑयल जो है वो कंबशन चेंबर में जाकर के जलने लगेगा। तो यह चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि इस तरीके से रिंग जो है उसे आपको चेक करना है कि यह क्लीयरेंस के लिए जो छोड़ा गया जगह है ये उपयुक्त है या नहीं है, या इंजन निर्माता के अनुसार है या नहीं है। इसे हम पिस्टन रिंग साइड क्लीयरेंस के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऑयल रिंग की। सबसे पहले हम बात करते हैं पुराने समय की। पुराने समय में हमारे यहाँ कुछ इस तरीके का पिस्टन काम में लिया जाता था, जिसमें आप देखेंगे कि 5 रिंगें यहाँ पर लगाई जाती थी, जिसमें 3 जो रिंगें होती थी ये हमारी कंप्रेशन रिंग होती थी। इसके अलावा जो 2 रिंगें लगाई जाती थी ये ऑयल रिंग होती थी। ऑयल को स्क्रैप करने के लिए हम यहाँ पर 2 तरीके की ऑयल रिंग लगाते थे कि यदि पहला ऑयल अगर एक तरफ से छूट जाए तो दूसरी रिंग जो है वो सही तरीके से ऑयल को स्क्रैप कर ले। कंप्रेशन को रोकने के लिए हम 3 रिंगों का प्रयोग करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया हम लोगों ने यह पिस्टन छोटा कर दिया। स्लीपर पिस्टन आज के समय में काम में लिए जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वहां पर हमने ये जो पिस्टन रिंग ग्रूव है यह कम कर दिए, साथ में पिस्टन रिंगों के जो कार्य थे उन्हें भी हमने क्या किया, एक दूसरे के साथ बांट लिया। तो हम पहले बात करते हैं कि सबसे पहले जो पिस्टन रिंग में आपकी ऑयल रिंग प्रयोग में ली जाती थी वह कौन सी थी। तो सबसे पहली रिंग आती है हमारे पास सॉलिड रिंग। सॉलिड जो ऑयल रिंग होती थी वह कुछ इस प्रकार की दिखाई देती थी। इसे जब आप सामने से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यह सॉलिड भाग है। ये इस तरीके की पिस्टन रिंग काम में ली जाती थी ऑयल के लिए, लेकिन आज के समय में इस तरीके की ड्यूराफ्लेक्स रिंग काम में ली जा रही है। जी हाँ, ये आपकी सॉलिड रिंग है। यहां पर देखेंगे ये आई की तरह नहीं दिखाई दे रही है, ये सी प्रकार की दिखाई दे रही है सामने से। और आज के समय में जो काम में ली जा रही है वह आपकी ड्यूराफ्लेक्स रिंग काम में ली जा रही है। जैसे आप यहां पर देखेंगे कि इस तरीके से इसमें आई सेक्शन इस तरीके से ही कटा हुआ आई की तरह दिखाई दे रहा है सामने से क्रॉस सेक्शन। इसमें हम एक एक्सपेंडर काम में लेते हैं। ये एक्सपेंडर जो होता है ये हमारी इस ऑयल रिंग को फैला के रखता है, इस पे दबाव बना के रखता है कि जैसे ही इसके ऊपर दबाव पड़ता है तो जो आपकी रिंग है, क्योंकि हमने इसे स्प्रिंग का आकार दिया, स्प्रिंग का काम होता है रिटर्न करने का। अब यहां पर यह क्या होती है, जब इंजन में लगाई जाती है तो कंप्रेस करके लगाई जाती है, लेकिन जैसे जैसे क्या होती है यदि ये घिसती है तो यह फैलने लगती है, क्योंकि इसका जो एक्सपेंडर होता है ये इसे फैला देता है। परिणाम ये होता है कि अब ये एक साथ 2 काम कर रही है, ऑयल को भी स्क्रैप करती है, साथ में हमारे कंबशन चेंबर में जो आपके ब्लो बाई गैसें हैं उसे भी सील करने में मदद करती है। तो इस तरीके की जो रिंग होती है ये ड्यूराफ्लेक्स रिंग कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं रेल टाइप रिंग की। रेल टाइप जो रिंग होती है उसमें कुछ इस तरीके की ये रिंग काम में ली जाती है, जिसमें ये जो आप देख रहे हैं यह रेल होती है इसकी, जो कि आप देखेंगे लहरदार या वेव लाइक रूप में ये आपको दिखाई देगी। इस तरीके की रिंगों के साथ में हम 2 छोटे रिंगें लगाते हैं। ये इसके साथ पतली स्टील की बनी हुई होती है ये वाली रिंगें।
इस तरीके से इन्हें ऊपर नीचे लगा करके काम में लिया जाता है। यह रेल कहलाते हैं इसके, ये जो छोटे वाले भाग हैं यह रेल कहलाते हैं। और साथ में जो ये आप देख रहे हैं ये वेव लाइक रिंग आपकी कहलाती है, यह भी एक्सपेंडर ही है। यह हमारे इंजन में इन रिंगों को आगे की तरफ एक्सपेंड करने में मदद करती है। इसका यह जो भाग है, आप जब इसे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि इसका ये जो भाग है ऊपर की तरफ उभरा हुआ, यह पिस्टन रिंग को आगे की तरफ धकेलने में मदद करता है। इस तरीके से यहां पर ये जो भाग दिया हुआ है, इसी तरीके से दूसरी तरफ भी आप देखेंगे कि यहां पर भी इसी तरीके का भाग बना हुआ है। तो इस तरीके की जो रिंग है यह आपकी रेल टाइप है। तो इस तरीके से हमारे इंजन में आपके 3 तरीके की ऑयल रिंग काम में ली जाती है। सबसे पहला आता है हमारे पास सॉलिड रिंग, दूसरा आता है हमारे पास ड्यूराफ्लेक्स रिंग, तीसरी आती है टी फ्लेक्स रिंग। टी फ्लेक्स रिंग जो होती है वो इस तरीके की रेल टाइप काम में ली जाती है, जिसमें लहरदार एक स्प्रिंग काम में ली जाती है जो बीच में होती है, और इसके अलावा 2 रेल काम में ली जाती है जो स्टील की बनी हुई होती है। इसके बाद हम बात करते हैं पिस्टन रिंग को निकालने का तरीका। पिस्टन रिंग को निकालने के लिए हम रिंग एक्सपेंडर को काम में लेते हैं। यह रिंग एक्सपेंडर के नाम से जाना जाता है। पिस्टन रिंग को निकालने के लिए हम इसे काम में लेते हैं। इसे जब भी पकड़ा जाता है तो आप हमेशा इसे इस तरीके से यहाँ लगाएंगे। इसके नीचे की तरफ एक स्टॉपर दिया जाता है ताकि यह रिंग नीचे से ना निकल जाए, और साइड से होल्डिंग के लिए भी इसमें ये किनारे दिए जाते हैं। जैसे आप एक बार देखते हैं, फिर अभी निकालना देखेंगे कि कैसे निकाला जाएगा। किस तरीके से जब आप इसे पकड़ते हैं तो पिस्टन रिंग को इस तरीके से यह इसके ऊपर दबाव बना लेता है, और इस तरीके से ये क्या करता है, इसे खोलता है और आराम से आप क्या कर सकते हैं, इसे बिठा सकते हैं। तो चलिए निकाल के देखते हैं और लगा के देखते हैं। तरीके से आपने पिस्टन रिंग को एक्सपेंडर की सहायता से निकालना और लगाना देखा। के बाद बात करते हैं, यदि आपके पिस्टन रिंग ग्रूव में क्या हो जाए, वहां पर कार्बन जम जाए तो उसे किस तरीके से साफ करेंगे। तो उसे क्लीन करने का एक तरीका होता है, उसके लिए हमारे पास एक उपयुक्त औजार आता है। इसे हम बोलते हैं पिस्टन रिंग ग्रूव क्लीनर के नाम से इसे बुलाया जाता है। तो चलिए इससे पिस्टन रिंग ग्रूव को साफ करके देखते हैं। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि ये साफ कैसे किया जाएगा। तो देखिए यहां पर ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस तरीके से पिस्टन रिंग, यहां हम ये कहें कि पिस्टन रिंग ग्रूव के अकॉर्डिंग यहां क्या होता है कि कुछ यहां पर आपकी पिनें दी जाती हैं, जिसे हम रिंग ग्रूव के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं कि इस ग्रूव में जो भी पिन जाएगी उसे पहले हम एडजस्ट करके देखते हैं कि कौन सी जा रही है। तो जैसे मैंने यहाँ पर पहले एडजस्ट कर दिया है कि इस तरीके की रिंग जा रही है। उसके बाद यदि इसके ऊपर दबाव कम ज्यादा लगता है या डाया कम ज्यादा है तो आप इस एडजस्टिंग स्क्रू के माध्यम से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दिया है, अब मुझे सिर्फ इसको इसके अंदर इस ग्रूव में इस तरीके से फंसाना है, और इसके बाद मुझे क्या कर देना है, इसे आराम से इस तरीके से चला देना है। तो इस तरीके से चलाने पर यहाँ पर ये जो कार्बन है ये आराम से क्या करेगा, इसको साफ कर देगा। तो इस तरीके से मुझे क्या करना है, इसके अंदर कार्बन को साफ करना है। तो इस तरीके से आपकी जो कार्बन है स्लोट में से ये जो पिन वाला भाग है ये क्या करेगा, यहां से तीखा जो भाग है ये साफ करके बाहर निकाल देगा। इसके बाद हम बात करते हैं पिस्टन रिंग क्लियरेंस या पिस्टन बट गैप की। यह जो गैप होता है इंजन निर्माता के अनुसार रखा जाता है। इसे जब भी लाइनर में लगाया जाता है तो लाइनर में लगाने से पहले हम क्या करते हैं, या हम ये कहें कि जब भी इंजन में फिट करने वाले होते हैं रिंग, तो फिट करने से पहले यह गैप जो है इस तरीके से जांचा जाता है कि हम हमारी पिस्टन रिंग को लाइनर में इस तरीके से सेट करते हैं। सेट करने के बाद इसके जो बीच का ये क्लियरेंस होता है इसे जांचते हैं कि यह क्लियरेंस कितना रखा गया है, और इस क्लियरेंस को नापने के लिए हम फीलर गेज को प्रयोग में लेते हैं। और फीलर गेज में जो आपकी ब्लेडें हैं इन्हें आपको काम में लेना है। यदि कभी ऐसा होता है कि जैसे आपने सबसे बड़ी ब्लेड ये काम में ली, लेकिन यह बड़ी जो ब्लेड है यह भी क्या हो रही है, इसके अंदर ल्यूज हो रही है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो रिंग है ये क्या हो रही है, यहाँ पर एकदम फ्री आ रही है। ये जो हमारी पत्ती जो है फीलर गेज की जो ब्लेड है ये क्या हो रही है, एकदम फ्री आ रही है। इसमें दोनों सतहों को, जैसे हम कहें कि इस तरीके से हमारी रिंग की क्या है, सतह है इस तरीके से,
तो इनके बीच में क्या होना चाहिए, ये ब्लेड एकदम स्पर्श करनी चाहिए। लेकिन अगर ये स्पर्श नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये ब्लेड सही नहीं है। तो हम यहां पर अब क्या करेंगे कि यहां पर हम एक और दूसरी साइज की ब्लेड, वैसे सभी ब्लेडें लगा लगा करके आप क्या करेंगे, इसे जांचेंगे। जो ब्लेड इसकी सतह को पूर्ण रूप से स्पर्श करेगी, अब जैसे 2 ब्लेड लगाने पर क्या हो रहा है, ये इसमें जा नहीं पा रही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो मोटाई है ये इससे जो गैप है वो कम है और इसकी मोटाई ज्यादा है। अब आपको क्या करना है, यहां पर ब्लेड चेंज करनी है। तो इस तरीके से इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, ब्लेडें एडजस्ट करते जाएंगे और उसके बाद इसके बीच में आप क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। और जो गैप इसके बीच में जाएगा, इसके बाद आप इन दोनों ब्लेडों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि यह क्लियरेंस कितना है। और उसके बाद आपको यह देखना है इंजन मैनुअल में जाकर के कि जिस इंजन में आप यह पिस्टन रिंग लगा रहे हैं, क्या उसके इंजन निर्माता ने वह गैप बताया है या नहीं। अगर वह गैप इंजन निर्माता के बताए गए अनुसार नहीं है तो इसका मतलब क्या करना है, आपको वहां पर पिस्टन रिंग चेंज करनी है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई पिस्टन रिंग की जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद। पिस्टन रिंग को या हम कहें कि पिस्टन को पिस्टन रिंग सहित हम हमारे सिलेंडर में किस तरीके से लगाएं, तो उसके लिए हमें वहां पर रिंग कंप्रेशर की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरीके का आपको एक रिंग कंप्रेशर जो है दिखाई देगा। आप जब भी आप इसे कभी काम में लेंगे तो यहाँ पर लगे हुए इसके रेचिट स्क्रू जो है, इसके माध्यम से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसकी की को काम में लेना पड़ेगा। की को काम करने से पहले यहाँ पर जो रिलीज इसका बटन है उसे आपको दबाना पड़ेगा, इसको होल्ड करना पड़ेगा। जैसे आपने इसे पुश किया, पुश करने पर यह फ्री हो जाता है। अब आप इसकी जो चौड़ाई है वह बढ़ा सकते हैं और इसके माध्यम से इसे घुमा करके आप क्या कर सकते हैं, इसे इसकी चौड़ाई कम भी कर सकते हैं। यह ध्यान रखिएगा कि कभी भी बिना की को यहां पर लगाए, बिना स्लॉट में बिठाए आपको कभी भी इसे रिलीज नहीं करना है, क्योंकि यह जो ब्लेड है ये काफी बारीक होती है, पतली होती है, यह आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपको चोटिल कर सकती है। तो आप हमेशा क्या करेंगे, इसे लगाते समय इस तरीके से इसे रिलीज करेंगे। रिलीज करने के बाद इसे हम पिस्टन के स्लॉट में बिठाएंगे। इसे रिलीज करते समय हमें यह देखना है कि यह पिस्टन के आकार का हो। इसके बाद हम इसे पिस्टन के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। इस तरीके से इसमें बिठाएंगे और इस तरीके से हम जो है इसे इस तरीके से हम जो है पिस्टन को यहाँ पर पिस्टन रिंग को टाइट कर देंगे और धीरे धीरे इसके ऊपर दबाव बना लेंगे। इसके बाद हमें जो हमारा सिलेंडर है वहां पर पिस्टन को ले जाना है और मैलेट हैमर की सहायता से इसे पीछे से इस पे पुश करना है, दबाव लगाना है। अगर आपके पास मैलेट हैमर नहीं है तो आप बॉल पिन के हैमर के जो पीछे का हिस्सा हैंडल जो होता है वो भी क्या होता है, आपका मैलेट का बना होता है, तो आप उससे भी क्या कर सकते हैं, पीछे से प्रेस कर सकते हैं और धीरे धीरे चोट मार करके इसे आप जो है अपने सिलेंडर में फिट कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो टूल होता है यह आपका रिंग कंप्रेसर के नाम से जाना जाता है, जो कि आपकी रिंगों को क्या करता है, कंप्रेस करके आपके सिलेंडर में बिठाने में मदद करता है। इसके बाद हम बात करते हैं पिस्टन रिंग क्लियरेंस या पिस्टन बट गैप की। यह जो गैप होता है इंजन निर्माता के अनुसार रखा जाता है। इसे जब भी लाइनर में लगाया जाता है तो लाइनर में लगाने से पहले हम क्या करते हैं, या हम ये कहें कि जब भी इंजन में फिट करने वाले होते हैं रिंग, तो फिट करने से पहले यह गैप जो है इस तरीके से जांचा जाता है कि हम हमारी पिस्टन रिंग को लाइनर में इस तरीके से सेट करते हैं। सेट करने के बाद इसके जो बीच का ये क्लियरेंस होता है इसे जांचते हैं कि यह क्लियरेंस कितना रखा गया है, और इस क्लियरेंस को नापने के लिए हम फीलर गेज को प्रयोग में लेते हैं। और फीलर गेज में जो आपकी ब्लेडें हैं इन्हें आपको काम में लेना है। यदि कभी ऐसा होता है कि जैसे आपने सबसे बड़ी ब्लेड ये काम में ली, लेकिन यह बड़ी जो ब्लेड है यह भी क्या हो रही है, इसके अंदर ल्यूज हो रही है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो रिंग है ये क्या हो रही है, यहाँ पर एकदम फ्री आ रही है। ये जो हमारी पत्ती जो है फीलर गेज की जो ब्लेड है ये क्या हो रही है, एकदम फ्री आ रही है। इसमें दोनों सतहों को, जैसे हम कहें कि इस तरीके से हमारी रिंग की क्या है, सतह है इस तरीके से, तो इनके बीच में क्या होना चाहिए, ये ब्लेड एकदम स्पर्श करनी चाहिए। लेकिन अगर ये स्पर्श नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये ब्लेड सही नहीं है। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम एक और दूसरी साइज की ब्लेड, वैसे सभी ब्लेडें लगा लगा करके आप क्या करेंगे, इसे जांचेंगे। जो ब्लेड इसकी सतह को पूर्ण रूप से स्पर्श करेगी, अब जैसे 2 ब्लेड लगाने पर क्या हो रहा है, ये इसमें जा नहीं पा रही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो मोटाई है ये इससे जो गैप है वो
कम है और इसकी मोटाई ज़्यादा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्लेड चेंज करनी है। तो इस तरीके से इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, ब्लेडे एडजस्ट करते जाएंगे और उसके बाद इसी के बीच में आप क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। और जो गैप इसके बीच में जाएगा, इसके बाद आप इन दोनों ब्लेडों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि यह क्लियरेंस कितना है। और उसके बाद आपको यह देखना है इंजन मैनुअल में जाकर के कि जिस इंजन में आप यह पिस्टन रिंग लगा रहे हैं, क्या उसके इंजन निर्माता ने वह गैप बताया है या नहीं। अगर वह गैप इंजन निर्माता के बताए गए अनुसार नहीं है तो इसका मतलब क्या करना है, आपको वहां पर पिस्टन रिंग चेंज करनी है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई पिस्टन रिंग की जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।